यहाँ पर आप जिस वाक्य को दोहरा रहे हैं, चाहे मर जाना, लेकिन 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन ये जड़ जरूर लाना, करोड़पति बन के रहोगे, वह बहुत प्रेरक और रहस्यमय प्रतीत होता है। इस कथन में न केवल धार्मिक आस्था और विश्वास की झलक है, बल्कि यह भी प्रतीत होता है कि इसमें कुछ विशेष उपाय या परंपरा की ओर संकेत किया जा रहा है, जिसका पालन व्यक्ति को लाभकारी परिणाम दे सकता है। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का मकर राशि में प्रवेश जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ समय की शुरुआत को दर्शाता है। इस दिन का महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत गहरा है। धार्मिक मान्यता। पहला है सूर्य उपासना का पर्व। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की विशेष पूजा का विधान है। इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है। दूसरा है दान और पुण्य का महत्व। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तिल, गुड़ और वस्त्रों का दान करना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे कर्म और धर्म का दिन भी कहते हैं। तीसरा है गंगा स्नान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। यह पापों का नाश करने और आत्मा को शुद्ध करने का दिन माना जाता है। चौथा है कर्म और संकल्प का दिन। यह दिन अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए संकल्प लेने का होता है। इस दिन की गई किसी भी शुरुआत को सफलता का प्रतीक माना गया है। ज्योतिषीय महत्व। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश बेहद शुभ समय माना गया है। यह संक्रमण काल नई ऊर्जा, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। मकर संक्रांति का समय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। जड़ का संदर्भ। आपने जड़ का उल्लेख किया है, जो एक रहस्यमय तत्व है। जड़ का अर्थ कई तरीकों से लिया जा सकता है। पहला है आध्यात्मिक जड़। यह आत्मा या मन के केंद्र की ओर संकेत कर सकती है। इस संदर्भ में जड़ का अर्थ है वह तत्व या वस्तु जो किसी के जीवन में स्थिरता, सफलता और समृद्धि लाने में सहायक हो। दूसरा है वनस्पति जड़। यह संभव है कि यह कथन किसी विशेष जड़ी बूटी या पौधे की जड़ की ओर संकेत कर रहा हो, जिसे मकर संक्रांति के दिन लाने से शुभ फल मिल सकता है। प्राचीन भारत में जड़ी बूटियों का बहुत महत्व था और उन्हें औषधि के रूप में उपयोग किया जाता था। तीसरा है प्रतीकात्मक जड़। जड़ का तात्पर्य व्यक्ति के जीवन की मूलभूत चीजों से हो सकता है, जैसे शिक्षा, ज्ञान और परिश्रम। मकर संक्रांति के दिन उस जड़ को प्राप्त करने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानकर उन्हें मजबूती से अपनाए। चाहे मर जाना की भावना। जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। यह वाक्यांश किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास और संकल्प की चरम सीमा को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि उस दिन विशेष प्रयास करने की इतनी बड़ी आवश्यकता है कि इसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। यह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना का प्रतीक है। इस वाक्य में चाहे मर जाना का उपयोग अतिशयोक्ति के रूप में किया गया है, ताकि व्यक्ति उस दिन की अहमियत को समझे और इसे किसी भी कीमत पर न छोड़े। करोड़पति बन के रहोगे का संदर्भ। यह कथन सफलता, समृद्धि और भौतिक सुखों की ओर संकेत करता है। इसका यह अर्थ हो सकता है कि मकर संक्रांति के दिन किए गए कुछ विशेष प्रयास या उपाय व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से उच्च स्थान पर ले जा सकते हैं। कैसे संभव है? पहला है विशेष उपाय। मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष उपाय, जैसे जड़ प्राप्त करना, पूजा अर्चना करना और दान पुण्य करना, व्यक्ति की किस्मत बदल सकते हैं। दूसरा है सकारात्मक ऊर्जा। इस दिन का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करता है तो उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तीसरा है नए कार्य की शुरुआत। मकर संक्रांति को नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ दिन माना जाता है। इस दिन किए गए कार्यों में सफलता की संभावना अधिक होती है। कैसे करें इस दिन का उपयोग? पहला है जड़ की खोज। यदि जड़ का कोई विशेष प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक महत्व है
तो उसे समय से पहले पहचानें और मकर संक्रांति के दिन उसे प्राप्त करें। दूसरा है आध्यात्मिक तैयारी। इस दिन को आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए उपयोग करें। तीसरा है ध्यान और पूजा। ध्यान और पूजा अर्चना के माध्यम से अपने मन को शांत करें और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। चौथा है संकल्प लें। इस दिन अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्प लें। पांचवा है दान पुण्य। जरूरतमंदों की मदद करें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। निष्कर्ष, चाहे मर जाना लेकिन 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन ये जड़ जरूर लाना, करोड़पति बन के रहोगे, एक प्रेरक और आस्थावान वाक्य है जो व्यक्ति को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल एक दिन की महत्ता को दर्शाता है बल्कि यह भी सिखाता है कि संकल्प, मेहनत और सकारात्मकता के माध्यम से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इस वीडियो का सार यह है कि मकर संक्रांति का दिन आपके जीवन में नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों का प्रतीक हो सकता है। बस आपको उस दिन का सही उपयोग करना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करना है।